गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात गहना। जिस प्रकार से देखते हो आप, मम्मी जो है कभी आपकी मम्मी उंगलियों में अंगूठी पहनती है, गले में चेन पहनती है, कानों में बालियां पहनती है और सुंदर दिखती हैं। तो जो स्त्रियां हैं वो गहनों का प्रयोग क्यों करती हैं? सुंदर दिखने के लिए। उसी प्रकार से भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के कारण भाषा में सुंदरता आती है, और जो भाषा में सुंदरता आती है वो दो कारणों से आती है। एक भाषा में शब्द के प्रयोग से और दूसरा अर्थ के प्रयोग से। तो अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द के कारण जब भाषा में सुंदरता आती है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार यानी कि जब भाषा में अर्थ के कारण सुंदरता उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसा कि यहाँ पर परिभाषा दिखाई गई है, जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है, तो यहाँ शब्दालंकार है। अब देखो, शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न हुई है, लेकिन अगर इन दो शब्दों घटा घटा में अगर उसका अर्थ का प्रयोग कर दिया जाए, देखो पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम करना। लेकिन इस काव्य की पंक्ति को अगर हम ऐसे पढ़ें, काली बादल का घमंड कम करना, और दूसरा हम पढ़ें काली घटा का घमंड घटा, दोनों पंक्तियों को पढ़ने से और सुनने मात्र से हमें समझ आ जाता है कि कौन से में सौंदर्य है। यानी कि काली घटा का घमंड घटा हम शब्द का प्रयोग, कविता का जो पंक्ति का प्रयोग उच्चारण करते हैं तो सुंदरता उत्पन्न होती है, जबकि अगर हम इसके अर्थों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सुंदरता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। अलंकार का दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। जैसे पहले ही बताया गया था, जब भाषा में अर्थ के कारण सुंदरता आती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, काली घटा का घमंड घटा, वहाँ शब्द के कारण अलंकार था, लेकिन जब यहाँ अब अर्थालंकार हम पढ़ रहे हैं तो जो काव्य की पंक्ति होगी उसके अर्थ के कारण उस पंक्ति में सौंदर्य होगा। जैसी परिभाषा दी गई है, जब काव्य में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ जो बच्ची है उसकी कोमलता फूल जैसी है, यानी कि इसके अर्थ के कारण इसमें सुंदरता उत्पन्न हुई है। प्यारे बच्चों, आशा है समझ आ गया होगा। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी भेद होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ शब्दालंकार के भेद ही पढ़ेंगे। शब्दालंकार के चार भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा श्लेष, और चौथा यानी फोर्थ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब मैं आपको बच्चे बता देती हूँ, जिस प्रकार से हम नर्सरी केजी क्लास में आते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को सीखते हैं। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, ए आ कै ख ग, ये हम सीखते हैं। उसके बाद हम उन वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उन शब्दों के अर्थ समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पहले अलंकार हैं, तीनों अलंकार हैं, वो इसी सीरीज में हम याद करेंगे और समझेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस प्रकार से हम केजी फर्स्ट में हम वर्ण सीखते हैं, तो पर यहाँ पर वही है कि अनुप्रास अलंकार में जब इसकी परिभाषा ये हुई कि जब काव्य की पंक्ति में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे परिभाषा दी गई है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीटेशन यानी दोहराना, एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, आए महंत बसंत। अब बेटा देखिए, पहली जो पंक्ति है रघुपति राघव राजा राम, इसमें
चार जो शब्द हैं उन चारों शब्दों के पहले वर्ण जो हैं वो रे हैं, यहाँ रे की आवर्ती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरे में आए महंत बसंत, यहाँ पर पहली वाली पंक्ति में तो हर शब्द का पहला वर्ण रे है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पिछले दो शब्दों का और लास्ट वर्ण तय उसकी आवर्ती है, तो यहाँ पर बेटा अनुप्रास अलंकार है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते जिस प्रकार से आए महंत बसंत में जो तय है वो मैं के स्थान पर हो और जो अगले बसंत में जो है तय से के स्थान पर हो, तो उसको हम पुनरावृत्ति नहीं मानते। या तो जो रे है हर शब्द के स्टार्टिंग में हो या शब्द के लास्ट में हो, तभी अनुप्रास अलंकार माना जाता है। दूसरा है यमक अलंकार। मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ण जिस प्रकार से नर्सरी केजी में हम सीखते हैं वर्णों को, और उसके बाद हम क्या सीखते हैं, शब्द बनाना। तो यमक अलंकार में शब्दों का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर वर्णों की आवर्ती थी अनुप्रास अलंकार में, और यमक अलंकार में होती है शब्दों की आवर्ती। परिभाषा है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा हमने पहले शब्दालंकार में भी पढ़ा था, तो शब्दालंकार के ये भेदों में ही शब्दालंकार का ये जो यमक अलंकार है वो शब्दालंकार का ही भेद है, इसलिए यहाँ पर घटा शब्द के कारण सुंदरता आई है तो यमक अलंकार है। पहला है अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों के कारण सुंदरता आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार, और जब शब्दों के कारण सुंदरता आए वहां यमक अलंकार। लेकिन यहाँ यमक अलंकार में एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जो शब्दों की आवर्ती है वो होगी, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होगा। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, श्लेष अलंकार। हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपकना, अर्थात श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, यानी कि श्लेष अलंकार की जो काव्य की जो पंक्ति होती है उसमें एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। पहले में हमने क्या देखा था, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती, यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती, और तीसरे में एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम सबसे पहले दूसरे वाला पढ़ेंगे, मंगन को देख पट देती बार बार, यानी कि यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं, दरवाजा और कपड़ा। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ, मंगन को देख दरवाजा देती बार बार, यानी कि जब भिखारी मांगने के लिए आता है तो वो भिखारी को देख करके अपना दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरा इसी कविता की पंक्ति का अर्थ हुआ, मंगन यानी भिखारी को देख करके उसको बार बार वो कपड़े दान में देती है। तो यहाँ पर हमने समझा कि पट शब्द के दो अर्थ हैं, लेकिन जो पहले वाला है वो आप अब समझिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब बेटा आप कहोगे मैम यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है, आपने यहाँ शब्दों की आवर्ती होते हुए भी इस दोहे को श्लेष अलंकार में प्रस्तुत किया है। बेटा वो इसलिए किया है कि ये जो दोहा है वो पानी शब्द के तीन अर्थ लिए हुए है। मोती, जिस प्रकार से देखा होगा दूसरी पंक्ति में, मोती मानुष चून, मोती का अर्थ यहाँ पर है चमक, और मानुष मतलब मनुष्य का अर्थ है। यहाँ पर मनुष्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा। चून मतलब आटा। यहाँ पर बताया गया है कि मोती चमक के बगैर, मनुष्य प्रतिष्ठा या मान मर्यादा के बिना, और चून मतलब आटा जो है वो पानी के बगैर अधूरा है, अर्थात उसके कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी मोती के लिए कह रहे कि हे मोती, तुम्हारे अंदर अगर चमक है तो सब कुछ है, अगर चमक नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है।
पानी गए न उभरे। अगर तुम्हारे पास पानी नहीं यानी मोती के अंदर चमक नहीं है तो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा, अगर मनुष्य का मान मर्यादा समाप्त हो जाती है तो मनुष्य किसी लायक नहीं है। और चून यानी कि चून जो है, आटा जो है बगैर पानी के अधूरा है। तो बेटा यहाँ पर पानी शब्द के लिए इन 3 शब्दों मोती, मानुष, चून का जो है अर्थ भिन्न भिन्न है। तो पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में यहाँ पर बेटा शब्दों की आवर्ती होती है, लेकिन जो शब्द की आवर्ती होती है वो योजक चिन्ह के साथ, जैसे धीरे धीरे, धोए धोए, हिली हिली, यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं, जो शब्दों की आवर्ती होती है वो योजक शब्द के साथ जुड़ी होती है, योजक चिन्ह के साथ जुड़ी होती है। अब योजक चिन्ह के साथ जुड़ी है तो जो कविता में इनका प्रयोग किया जाता है, तो अगर उनमें से एक शब्द भी हम प्रयोग कर देते हैं तो उस कविता के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सिर्फ कविता की पंक्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। परिभाषा है, कविता में रसखान, कविता में समान शब्दों की आवर्ती से जहाँ चमत्कार पैदा होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्दों की आवर्ती का उसके अर्थ से कोई विशेष संबंध नहीं होता। जैसे कूके लगी कोयले, कदवन पे बैठी केरी, धोए धोए पात, हिली हिली सरसे लगे। यहाँ पर धोए धोए और हिली हिली शब्दों की पुनरावृत्ति है। अब धोए धोए की जगह अगर हम सिर्फ एक धोए शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो भी इस पंक्ति का वही अर्थ रहेगा, और हिली हिली में से अगर एक हिली हटा दें तो भी पंक्ति का वही अर्थ रहेगा। जैसे धोए धोए पात, यानी पात मतलब पत्ते, पत्ते धुले हुए हैं, हिली हिली मतलब हिलना, सरसे सरसे मतलब सरसों जो है वो हिल रही है। तो यहाँ पर धोए पात यानी पत्ते धुले हुए, सरसों जो है वो हिल रही है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ धोए और हिली एक एक बार प्रयोग किया जाए तो भी इस पंक्ति का वही अर्थ रहेगा। तो यहाँ पर इस धोए धोए यानी शब्दों की पुनरावृत्ति से उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।